हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट संविधान में हुए चेंजेस यानी कि संविधान संशोधन के बारे में। तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। पहला संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर पूछा जाए कि पहली बार संविधान में संशोधन कब हुआ था, तो 1951 का वर्ष है जिसमें संविधान में पहली बार चेंज किया गया था, यानी कि संविधान में संशोधन हुआ था। अब इसमें क्या ऐड हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी कि 9th शेड्यूल जो है इसमें ऐड किया गया। टोटल 12 शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर, 12 अनुसूची है। उसमें जो 9वीं अनुसूची है जो कि हमारे भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से, और इसको कब ऐड किया गया, 1951 में ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची के तहत 1951 में पहला संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे संविधान संशोधन की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वो है 7वां संविधान संशोधन। अब ये 7वां संविधान संशोधन क्या है और कब होता है, तो ये 1956 ईस्वी में होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या हुआ, तो भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे यहाँ पे क्या होता है, स्टेट का पुनर्गठन होता है। कमेंट में आप सभी ने बताना है कि वो कौन सा राज्य था, पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पे जिसका गठन हुआ था और कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। आइए बात करेंगे थर्ड नंबर की, जो कि है 10वां संविधान संशोधन यानी कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये जो 10वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, 1961 का साल है, जिसमें 10वीं बार संविधान में चेंजेस हुए थे। और ये किस लिए हुए थे, तो दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दादरा नगर हवेली ये जो है भारत में शामिल किया गया था। कब, 1961 में। दोस्तों, संविधान संशोधन एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछे हुए दिखाई देते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, DSSB, बीपीएससी, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी। अगले इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे जो कि है 12वां संविधान संशोधन यानी कि 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1962 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, गोवा, दमन और दीव को शामिल कर लिया गया था हमारे भारत के अंदर। वहीं बात करें 13वें संविधान संशोधन की, तो ये भी 1962 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नागालैंड, जिसको स्टेट का दर्जा मिला था 1962 में। और ये 13th संविधान संशोधन यानी कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको राज्य का यानी कि स्टेट का दर्जा दिया गया था। वहीं बात करेंगे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 14वें संविधान संशोधन की, तो ठीक 1 साल बाद 1963 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, पुडुचेरी को क्या किया गया था, भारत में शामिल किया गया था। अच्छा, पुडुचेरी और दिल्ली के बारे में एक इंटरेस्टिंग न्यूज है कि ये जो पुडुचेरी है और दिल्ली है यानी कि हमारा दिल्ली एनसीआर, ये दोनों ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसको किसमें शामिल किया गया है, जिसके पास अपना विधानसभा भी है। ये 2 इकलौते ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके पास खुद का क्या है, विधानसभा है। और ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट भी करते हैं। बात करेंगे अगले संविधान संशोधन जो कि 15वें नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th संविधान संशोधन यानी कि 15वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1963 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उच्च न्यायालय के जो जज हैं यानी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनकी जो एज है वो क्या कर दी गई थी, 60 से बढ़ा के 62 साल कर दी गई थी रिटायरमेंट की। यानी कि पहले इनके जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी थी, 60 साल थी। और 15वें संविधान संशोधन के बाद इनकी जो रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्त होने की आयु है वो 62 कर दी गई थी। बात करेंगे 18वें संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ था। ये जो 18th नंबर का संविधान
संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था, पंजाब और हरियाणा लैंग्वेज के बेस पे पंजाब और हरियाणा को दो अलग-अलग स्टेट में बाँटा गया था। सबसे पहले पंजाब में जो है वो पंजाबी बोलने वाले थे और जो हरियाणा है इसमें हिंदी बोलने वाले थे। इन दोनों का जो है अलग-अलग स्टेट हमारे भारत के बने थे। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, 21वां संविधान संशोधन यानी कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था, 18वें के ठीक एक साल बाद यानी कि 67 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, सिंधी को 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। अब 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है, लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास जो भाषाएं थी वो पहले 14 थी। सिंधी जो है वो एक जुड़ गई, और कब जुड़ी, 1967 में। तो सिंधी जो है वो भारत की 15वीं जो है वो क्या बन गई, भाषा बन गई, जो कि हमारे संविधान के अंदर अंकित है। और आज के टाइम पे कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जो कि आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा हमारे भारत के संविधान के अंदर। बात करेंगे 22वें संविधान संशोधन की जो कि हुआ था 1969 में। साल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था, असम से अलग करके मेघालय बनाया। असम से अलग करके क्या किया, मेघालय बनाया। कब हुआ, 22वें संविधान संशोधन के अंदर। अब हम बात करेंगे 26वें संविधान संशोधन की। कब हुआ था ये, 1971 में। और क्या हुआ था इसमें, ये जो रियासतों के जो शासक थे उनका प्रिवी पर्स जो है वो समाप्त किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उस टाइम। जितने भी प्रिंसली स्टेट है उनको जितनी रियासतें दी गई थी, जो भी उनको सुख सुविधाएं अलग से प्राप्त थी, अब कहा भैया अब तुम भी एक कॉमन मैन हो, तुम्हें अब कोई भी तरीके की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। यानी कि इनका जो प्रिवी पर्स है, इनको मिलने वाले जो रियायतें हैं, छूट हैं, इसके अलावा जो सुख सुविधाएं थी, उसको 1971 में समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन को करके। अब हम बात करेंगे 27वें संविधान संशोधन की जो कि अगेन 1971 में हुआ था। इसमें मिजोरम और अरुणाचल आज ये भारत के राज्य हैं, स्टेट हैं। उस टाइम इसको केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था 1971 में 27वें संविधान संशोधन के तहत। बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1973 में 31वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा की जो हम 545 सीटें देखते हैं वो इसी साल डिसाइड की गई थी कि लोकसभा में कुल आपको 545 सीटें देखने को मिलेंगी। ये 31वां संविधान संशोधन है। अब हम बात करेंगे 35वें संविधान संशोधन की जो कि 1974 में हुआ था। और इसमें क्या था, सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया था। कंप्लीट राज्य अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ सह राज्य है सिक्किम 1974 में 35वें संविधान संशोधन के अंदर। और उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1975 में क्या हुआ था, 36वां संविधान संशोधन, यानी कि 36 बार चेंज हो चुका था। और इस 36वें बार में सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया, ऑफिशियली स्टेट बना दिया गया। और जो सिक्किम है वो 22वें नंबर का राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 यानी कि 1975 में। अब हम सबसे महत्वपूर्ण, या इसको हम कह लें ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लघु संविधान है, इसको चर्चा में लेके आएंगे। 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये। कौन से साल में हुआ था, 1976 में। अगेन इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, 42वां संविधान संशोधन किया था जिसको हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो की गई थी। सबसे पहले बात करें 42वें संविधान संशोधन, तो ये वाला जो संशोधन है, ये जो चेंज है, ये इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के
10 मौलिक कर्तव्यों को, यानी कि आज के टाइम पे हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो 11 हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क में इसको ऐड किया गया था, यानी कि पार्ट 4 आर्टिकल 51 के ए में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा जो लोकसभा है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और विधानसभा, इसकी जो अवधि है आज के टाइम पे अगर हम देखें, लोकसभा विधानसभा की अवधि कितनी है, 5 साल है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया था, 5 से बढ़ाकर 6 साल, 1 साल एक्स्ट्रा कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार चेंज हुआ, और ये जो चेंज हुआ, ये जो संशोधन हुआ, ये इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ, जिसमें हमारे संविधान में 3 नए शब्द जो हैं वो जोड़े गए हैं। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता। इसमें हमारे में जो है वो अखंडता, इन सभी चीजों को जो है वो जोड़ा गया है हमारे संविधान के संशोधन के अंदर, 42वें संविधान संशोधन के अंदर। वहीं बात करें आगे की, तो इसी में वन संपदा यानी कि फॉरेस्ट को, एजुकेशन को यानी कि शिक्षा को, जनसंख्या को, इसमें क्या किया गया, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में यानी कि स्टेट लिस्ट से निकाल के इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के अंदर। अब इनसे रिलेटेड कोई भी जो कानून है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। पहले केवल ये जो अधिकार था वो स्टेट यानी कि राज्य सरकार के पास था। तो 42वां संविधान संशोधन, वन संपदा, शिक्षा और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये जो टॉपिक्स हैं अब इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट में पढ़ेंगे, यानी कि समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये डिसाइड किया गया कि जो राष्ट्रपति है यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, यानी कि जो इसको एडवाइस देंगे वही राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। एक बार 2 बार वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन जैसी तीसरी बार आ गया तो उसको वो चीज जो है वो माननी ही पड़ेगी, ये 42वां संविधान संशोधन कहता है। आइए बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की, जो कि है हमारा 44वें नंबर का संविधान संशोधन। अब इस 44वें नंबर के संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो भी 42वें में गड़बड़ी हुई थी, जो भी ऐसा लगा कि यार ये तो गलत हो गया, इसको चेंज कर देना चाहिए, तो ये सारा का सारा जो चीज है वो ठीक करी गई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था। पहली जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई जो हैं इस टाइम जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के नेतृत्व में 44वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा फंडामेंटल राइट था, यानी कि मौलिक अधिकार था। 1978 के बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको मौलिक अधिकार से हटा के इसको कहाँ डाल दिया गया, 300A के अंदर, और अब ये हमारा लीगल राइट बन गया, ना कि अब ये हमारा मौलिक अधिकार था। पहले था, 44 में इसको चेंज किया गया। उसके अलावा कौन कौन सी चेंजेस की गई 44वें में, तो ये जो संविधान संशोधन है, देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि नॉन कांग्रेसी, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, इनके लीडरशिप में हुआ था, और 42nd में जो भी गड़बड़ी हुई थी उसको चेंज किया गया। सबसे पहले संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि लीगल राइट बना दिया गया। अब ये 300 के ए में आता है, आर्टिकल 300 के ए में आता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने, आंतरिक अशांति की जगह संविधान में सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पे अब क्या करेंगे, सेना में जो विद्रोह है उसको आधार रखा गया, किस लिए, नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए।
इसके अलावा कि आपातकाल में बहुत सारे चेंजेस भी किए गए ताकि सत्ता का कोई दुरुपयोग ना कर सके। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में जो 6-6 साल की जो अवधि कर दी गई थी 42वें नंबर में, उसको वापस से घटा के 5 वर्ष कर दी गई। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिकता प्रदान की गई, यानी कि अगर हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होगा इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित, तो इसको सॉल्व करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास रहेगा। और ये 44वें संविधान संशोधन के अंदर जो है चीजें जो है वो चेंज की गई। आइए एक और इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन को देखेंगे जो कि है 52वें नंबर का संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 1985 में हुआ था। इसमें क्या था, दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या हुआ था कि एक बार पार्टी चुन लेने के बाद अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो उसको जो है वो सजा दी जाएगी। और ये क्या है, हमारा 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 के अंदर हुआ था। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन सभी चीजों को। अब हम देखेंगे 53rd नंबर का संविधान संशोधन यानी कि 53वां संविधान संशोधन 1986 1986 में हुआ था। इसमें क्या था, 371 के जी में, अनुच्छेद 371 यानी कि आर्टिकल 371 के जी में मिजोरम को, जो कि अब तक एक यूनियन टेरिटरी था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसको राज्य बना दिया गया, स्टेट का दर्जा दिया गया मिजोरम को। इसके अलावा 55वां संविधान संशोधन ये भी 1986 के अंदर हुआ था। इसमें अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, इसको भी एक राज्य का दर्जा दिया गया। और 56वें संविधान संशोधन 1987 में, इसमें गोवा को भी एक स्टेट का दर्जा दिया गया, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 में। देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण 42वें और 44वें के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये वाला संविधान संशोधन है, कॉन्टिन्यूसली बार बार एग्जाम में रिपीटेड मोड पे पूछे गए हैं ये संविधान संशोधन, जो कि है हमारा 61वां संविधान संशोधन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी वजह से आज हम वोट दे पाते हैं 18 साल के बाद। ये 1989 में हुआ था, जिसमें क्या था कि वोटिंग की जो एज है, मतदान की आयु, आज हम जाते हैं ना वोट देने, पहले ये जो वोटिंग की एज थी वो 21 साल थी, अब इसको घटा के 18 साल कर दी गई। और ये कब हुआ, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत। बात करेंगे आगे की 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। इसमें एसटी आयोग, एससी और एसटी आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी आर्टिकल 338 के तहत यानी कि अनुच्छेद 338 में। बात करेंगे 69th संविधान संशोधन, अगेन इंपॉर्टेंट है। जो 69th नंबर का संविधान संशोधन है 1991 में हुआ था। और क्या हुआ था इसमें, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, यानी कि जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, इसको क्या करा गया था, भारत की राजधानी वाला जो एरिया बनाया गया था, ये 69th संविधान संशोधन के अंदर किया गया। बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन की। 71वां संविधान संशोधन में फिर से 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो वो 3 भाषाएं हैं नमक। अब ये नमक क्या है, N4 नेपाली, नेपाली भाषा जोड़ी गई, M4 मणिपुरी यानी कि मणिपुरी को जोड़ा गया, और K4 कोंकणी। तो ये 3 भाषा, कोंकणी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, नमक को ऐड किया गया। ये रहा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं को ऐड किया गया। तो पहले कुल 14 भाषा थी, 15वीं नंबर की सिंधी जोड़ी गई, और अब 3 और ऐड कर दी गई नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15 + 3 यानी कि 18 जो भाषाएं हैं वो अब 1992 के बाद हो जाती है, नमक जोड़ने के बाद। ये 71वां संविधान संशोधन है जो कि 1992 के अंदर हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। ये कौन से साल में हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था।
क्या था इसके अंदर? जो पंचायती राज है गांव के अंदर, ये जो है विलेजेस के अंदर जो पंचायती राज है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसको 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची में इसको जो है वो जोड़ा गया था। 11th शेड्यूल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है यानी कि भाग 9 पार्ट 9 के अंदर इसको जोड़ा गया था संविधान में 11वीं अनुसूची के तहत, जिसमें 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की बात करी गई है और ये जो है वो गांव से संबंधित चीजों को जो है वो डील करता है। और इसी के नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो 74वें नंबर का संविधान संशोधन है 1993, ये किसके लिए है? तो ये नगर पालिका यानी कि ये शहर के लिए है। ये गांव के लिए था और ये किसके लिए है? शहर के लिए है। इसको जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची में यानी कि 12th शेड्यूल में, जिसमें हम बात करते हैं नगर पालिका की। और ये जो चीज है ये संविधान के पार्ट 9 के ए भाग में जोड़ा गया है। ये पार्ट 9 में है हमारा गांव वाला और पार्ट 9 के ए में शहर यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, इसकी बात करी गई है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट को भी स्थानीय मान्यता मिल गई और अब यहाँ पे रेगुलर बेस पे चुनाव होते हैं और बाकी सभी चीजें जो होती हैं। बात करेंगे 86 नंबर संविधान संशोधन। क्या था इसमें? 86 संविधान संशोधन और ये कब हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, यानी कि आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें 86 संविधान संशोधन 2001 के तहत, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है इसको दिया गया। इसके अलावा 86 में एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी कि 51 का ए, इसमें जो है 11वें नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ा गया और ये हमारा टोटल अब मौलिक कर्तव्य जो है वो 11, पहले 10 थे और अब जो है 11 हो गए हैं 2002 के अंदर। 11वें नंबर का, 11वें नंबर का क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य? कि ये पेरेंट्स का जो है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजे। ये हमारा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है जो कि 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में और इसमें मंत्री परिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया। मान लीजिए जितने मंत्री चुन किया, टोटल जितने सदस्य हैं परिषद में, चाहे लोकसभा में या फिर विधानसभा में, उसमें से जो मंत्री बनेंगे वो टोटल सीट का केवल और केवल 15% ही बनेंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कुल 100 लोगों का चुनाव हुआ है परिषद में, तो हमें इसका सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों को मंत्री बनाना है, यानी कि केवल 15 लोग जो हैं यहाँ पे मंत्री परिषद में शामिल होंगे। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट, जिसमें भाषा को जोड़ा गया है, 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? 2003 में जोड़ा गया, जिसमें 4 और नई भाषा को ऐड की गई। पहली है बोडो, दूसरी डोंगरी, तीसरी मैथिली और फोर्थ है संथाली। ये 4 भाषाएं और ऐड की गई। तो 14 जो भाषा थी वो पहले से थी, 15वें नंबर की सिंधी, 3 और जोड़ा गया था नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 4 अभी हमने जोड़ दिया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल 22 भाषाएं यहाँ पे 8वीं अनुसूची के अंदर हमें दिखाई देने को मिलती हैं, जो कि ये रही। बात करेंगे 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर किया गया था। इसमें क्या था? सहकारी समिति, जो हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी देखते हैं ना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2011 में 97वें संविधान संशोधन के तहत। अब एक इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन हमारा आता है 101 नंबर का संविधान संशोधन। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी के उसमें किया गया था कार्यकाल में, 2017 के अंदर होता है, जिसमें जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो उसको लागू किया गया था, यानी कि वन नेशन वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी को
लागू कर दिया गया था 101वां संविधान संशोधन 2017 के अंदर। अब बात करें 102 नंबर का संविधान संशोधन, एक साल बाद हुआ था 2018 में। इसमें केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ओबीसी लिस्ट का एक अधिकार, यानी कि ओबीसी के अंदर जो भी ओबीसी रिजर्वेशन में जो भी चेंजेस करने हो, कुछ ऐड करना हो, जो भी डिसीजन लेगा वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे। 2018 में ये डिसाइड किया गया था। बात करेंगे आगे की 103वें नंबर का संविधान संशोधन 2019 में होता है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस की, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको क्या किया गया था, 10% का आरक्षण दिया गया है सभी प्रकार की नौकरियों में और सभी प्रकार के सरकारी शैक्षणिक संस्थान या फिर किसी भी कंपनी किसी भी ऑफिस वगैरह में जो कि सरकार की है, उसमें 10% आरक्षण का कॉन्सेप्ट है। 103वें नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2019 के अंदर हुआ था। बात करेंगे 104वें नंबर का संविधान संशोधन 2019 में हुआ था ये भी। इसमें जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, हम जानते हैं ना, जो वो लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें रिजर्व की गई हैं एससी एसटी के लिए, कितनी सीटें रिजर्व हैं, एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, 41 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसको 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया 2019 में चेंज करके, यानी कि ये जो रिजर्व्ड सीट हैं वो फिक्स रहेंगी 10 साल आगे के लिए भी। 104वां संविधान संशोधन ऐसा कहता है। अब हम बात करेंगे 105वें नंबर का संविधान संशोधन 2021 में हुआ था ये। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल गया, यानी कि 102 में क्या किया था केंद्र सरकार ने, ये कह दिया गया था कि जो भी ओबीसी से संबंधित कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन 105वां संविधान संशोधन हुआ 2021 में हुआ और इसमें जो ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार है वापस किसको मिल गया, राज्यों को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि उनके राज्य में जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको क्या, कितनी, कब और कैसे फैसिलिटी मिलने वाली है। अंत में हम आखिरी संविधान संशोधन की बात करेंगे। पहले नंबर का संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और आखिरी संविधान संशोधन अब तक का 2023 में हुआ था। संविधान में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और बात करेंगे इसकी, तो इसमें क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया गया था। ये जो है मोदी के राज्य में हुआ, मोदी जब प्रधानमंत्री थे तब इनमें हुआ और इसमें क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभा में नारी शक्ति वंदन एक्ट, ये जो नारी शक्ति वंदन एक्ट है इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में जो है 1/3 सीटें, यानी कि 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई और ये हमारा 106 नंबर का संविधान संशोधन है। तो इसी के साथ आज के इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन थे, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। कोई सजेशन देना हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। तब तक हम आप वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में एक और टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।